हेलो नर्सिंग ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी। होप स्टूडेंट आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिसका भी ईएमआरएस का एग्जाम हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चे, ईएमआरएस टायर 1 हमारा हो चुका है, जिसका आपका रिजल्ट आपका आउट हो चुका है स्टूडेंट। सेकंड अब हमारा स्टेज है बच्चे जिस टायर 2, जिसमें हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट, डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स रहेंगे। डिस्क्रिप्टिव आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन हमारा पैटर्न रहेगा जिसमें आपको टॉपिक से रिलेटेड क्या करना पड़ेगा बच्चे, लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चे, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको क्या करना है, टाइम रहते आपको सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बच्चे, कि कैसे आपको लिखना है इन डिस्क्रिप्शन। टॉपिक्स के नेम बता रही हूं मैं आपको, जो जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी टॉपिक्स को आपको क्या करना है, बाय हार्ट आपको रिवाइज करके जाना है स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, दैट वाज डिस्क्रिप्टिव ओरिएंटेड नर्सिंग टॉपिक्स से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट रहेगा हमारा कंसेप्ट्स दैट एग्जामिनर प्रेफर फॉर रिटन आंसर। तो इसमें क्या रहेगा बच्चे, हमारा फर्स्ट है हमारा क्या, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से टॉपिक है जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो है बच्चे, एक तो है नर्सिंग प्रोसेस, रोल ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टाफ नर्स, पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर, कम्युनिकेशन इन नर्सिंग, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, इन्फेक्टिव प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल, इन्फेक्शन से प्रिवेंशन और कंट्रोल, वाइटल साइन, नर्सिंग केयर, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, nursing ethics and professional conducts. Why descriptive? Because they demand definition, explanation, nursing role and not one line effects. इसमें बच्चे वो complete आपसे definition पूछेंगे, explanation और nursing role मेन आपका क्या रहेगा उसके बारे में पूछेंगे। फंडामेंटल के बाद आते हैं सेकंड सब्जेक्ट, कौन सा बच्चे, दैट वाज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो हमारा बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, इसमें जो मेन टॉपिक है बच्चे, दैट वाज मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर से हमारा मेन पूछा जाएगा। कौन कौन सी कंडीशन है, डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस में इंसुलिन केयर प्लस नर्सिंग मैनेजमेंट, राइट। सेकंड है बच्चे हमारा हाइपरटेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन एंड लाइफस्टाइल एडवाइस। थर्ड है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, emergency care and monitoring, shock type nursing management, next burn, next pressure ulcers means bed sore, next COPD asthma की nursing management, fluid and electrolyte imbalance, descriptive focus mainly साइन पे करेंगे, complications पे और nursing management पे। किस पे करेंगे बच्चे, साइन हमारा, और क्या रहेगा, sign, complications and nursing management. Now the next, OBS and gynae, OBG और gynae से आपके पूछे very common questions है बच्चे, antenatal care ANC से related, stage of labor and nursing care, pre-eclampsia and eclampsia management, postnatal care, breastfeeding and newborn, family planning method, high risk pregnancy, PPH postpartum hemorrhage। ठीक है, और हमारा ये जो टॉपिक्स है बच्चे, इनसे बहुत बहुत क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं अगेन एंड अगेन इन द डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट है बच्चे हमारा, दैट वाज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। क्या रहेगा हमारा, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में क्या रहेगा, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइलस्टोन, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, IMNC आई अप्रोच, केयर ऑफ लो बर्थ वेट बेबी, कॉमन चाइल्डहुड इलनेस एंड द लास्ट वन नियोनेटल केयर एंड थर्मो रेगुलेशन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा दैट वाज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बच्चे प्राइमरी हेल्थ केयर प्रिंसिपल एंड इवेंट्स, रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, communicable disease and prevention, environmental sanitation, national health program, health education and promotion, epidemiology basics और आपसे level of prevention। क्या रहेगा बच्चे हमारा, level of prevention। इन सब से आपसे बहुत बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में कौन कौन सा रहेगा हमारा, यूजुअली आज जो क्वेश्चन रहेंगे दैट वाज डिप्रेशन, कोज एंड नर्सिंग केयर, स्किजोफ्रेनिया, सब्सटेंस अब्यूज, रोल ऑफ नर्स इन मेंटल हेल्थ नर्स केयर, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स जो सब्जेक्ट है बच्चे,
इससे हमारा क्या रहता है, गुड स्कोरिंग होता है, बैलेंस डाइट, माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल नीड ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड चाइल्ड, एंड द लास्ट वन इज डेफिशिएंसी डिजीज, अनीमिया, विटामिन ए, पर्नीशियस अनीमिया, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उससे नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा बच्चे वो रहेगा हमारा इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर नर्सिंग से पूछा जाता है। इसमें हमारा क्या क्या रहेगा, दैट वाज BLS, CPR स्टेप, इमरजेंसी नर्सिंग प्रायोरिटी, ट्रायड्स, प्रिंसिपल्स, लास्ट वन इज डिजास्टर मैनेजमेंट बेसिक्स। ये सभी टॉपिक से आपको क्या करना है बच्चे, बाय हार्ट करके जाना है। नेक्स्ट है हमारा फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी से जो आता है हमारा बहुत लिमिटेड आता है बट रिलेवेंट रहेगा। इसमें रहेगा हमारा मेनली राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकेशन एरर एंड प्रिवेंशन, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड रिपोर्टिंग से। ठीक है, ये टॉपिक्स आपके बच्चे इंपॉर्टेंट है। लास्ट है जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं बच्चे, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट से। इसमें हमारा क्या रहता है, मेनली बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, आइसोलेशन टेक्निक एंड स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। ये सब के बारे में आपसे क्या किया जाता है बच्चे, पूछा जाता है। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको आज बताए हैं वो सभी आपको बच्चे क्या करना है, बहुत अभी टाइम है आपके पास, आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करो कि अगर ये टॉपिक आया तो मुझे कैसे लिखना है, ये टॉपिक आया तो मुझे कैसे लिखना है, विद वर्ड लिमिट्स आपको इफेक्टिव कैसे लिखना है। मेन फोकस हमारा किस पे होना चाहिए कि विद वर्ड लिमिट्स हमें इफेक्टिव कैसे लिखना है उसमें। ठीक है, जब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होती है टॉपिक की तभी हम उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें क्या कर सकते हैं बच्चे, हाईलाइट करके लिख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी स्टूडेंट, आप EMRS के लिए बच्चे क्या कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑल कोर्सेज पे जाइएगा, नर्सिंग पे जाना है आपको। नर्सिंग पर जाकर आपको क्या करना है बच्चे, EMRS फीमेल स्टाफ नर्स का आपको क्या करना है, बैच खरीद सकते हैं आप, लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच को खरीदने के लिए आपको क्या करना है बच्चे, बाय नाउ पे क्लिक करिएगा। 2099 रुपीज का ये आपको नॉर्मली है, लेकिन आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, दैट वाज YT55। जैसे ही आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिलेगा स्टूडेंट। एक्स्ट्रा 2% ऑफ करके आपको जो ये बैच है कंप्लीट पड़ेगा 1999 रुपीज में, जिसमें आपको कंप्लीटली टायर 1 और टायर 2, टायर 1 आपका हो गया और जिसका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, इसमें टायर 1 की भी प्रिपरेशन कराई जाती है और टायर 2 डिस्क्रिप्टिव की भी आपको बताया जाएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन में कैसे आपको लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हमें मार्क्स गेन करने हैं, किस तरीके से। ठीक है, ये सभी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है स्टूडेंट, आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं और अपने नर्सिंग ऑफिसर बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। सो इसी के साथ ऑल दी बेस्ट बच्चे, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। और ऐसे ही आपको इसी तरीके से बच्चे क्या करना है, तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच।